गुड मॉर्निंग। मैथमेटिक्स जोन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके बीच स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम लाया हूँ। ये कहता है स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन। करना है आपको स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन। किसके लिए? फॉर ए कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम। यानी जब किसी रिजिड बॉडी पे, रुके हुए वस्तु पे कोई कोप्लेनर फोर्सेस के सिस्टम अप्लाई होते हैं, उस समय वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल क्या होगा। स्टेटमेंट कहता है, थोड़ा लंबा है, ध्यान देना आप, कि यदि कोई सिस्टम है कोप्लेनर फोर्सेस का जो अप्लाई होते हैं रिजिड बॉडी पे, वो क्या है आपका, वो फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, तो और ये इक्विलिब्रियम में फोर्सेस हैं, और यदि बॉडी जो है उसको हल्का स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाए, डिस्प्लेसमेंट हल्का उसमें धक्का दिया जाए, तो उसके कारण जो उसमें जियोमेट्रिकल कंडीशन में एक अलग नए कंडीशन में वो आते हैं, तो उस टाइम उसका जो अलजेब्रिक सम होगा, किसका अलजेब्रिक सम, तो वर्चुअल वर्क डन का अलजेब्रिक सम ऑफ वर्चुअल डन। किसके वर्चुअल डन? जो फोर्स के द्वारा जो वर्चुअल वर्क डन उत्पन्न होगा, उन सभी का अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। हाँ, इफ ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम एंड इफ द बॉडी इज इमेजिड to undergo a slight displacement consistent with the geometrical condition of the system, then the algebraic sum of virtual work done by the forces is 0। स्टेटमेंट है। अब इसका प्रूफ देखिए। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो फोर्सेस किसी रिजिड बॉडी पे अप्लाई होता है वो क्या है? कोप्लेनर फोर्सेस हैं। बहुत सारे कोप्लेनर फोर्सेस हैं जो अप्लाई होते हैं। उससे कारण उस पे क्या होगा? एक रिजल्टेंट फोर्स रिड्यूस होगा। उस सभी कोप्लेनर फोर्सेस के कारण एक रिजल्टेंट फोर्स रिड्यूस होगा और एक कपल ऑफ मोमेंट होगा। यहाँ पे हम यही लिखे हैं कि लेट अस सपोज दैट पी आई वेक्टर, ये क्या है? कहाँ पे आई का वैल्यू 1 2 3 बहुत सारे, ये क्या है? बी ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस जो अप्लाई होते हैं एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट आर आई वेक्टर, आई का वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। कहाँ पे ये डिफरेंट पॉइंट है? एक रुके हुए रिजिड बॉडी पे है जिसका ओरिजिन ओ है। हाँ, पी आई क्या है आपका? वेक्टर पी आई कोप्लेनर फोर्सेस हैं, बहुत सारे कोप्लेनर फोर्सेस हैं जो अप्लाई होते हैं रिजिड बॉडी के अलग अलग पॉइंट पे, आर आई वेक्टर पॉइंट पे, जिसका क्या है ओरिजिन? आपका ओरिजिन ओ है। उसमें पोजीशन वेक्टर के हिसाब से वेक्टर में लिए हैं, इसीलिए हम ओरिजिन से लेंगे वो। अब यदि वो कोप्लेनर फोर्सेस क्या करते हैं? फोर्सेस आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल फोर्स आर, वो सभी कोप्लेनर फोर्सेस रिड्यूस करेगा क्या? ए सिंगल फोर्स, ये हम पढ़े हुए पहले ही, वो क्या है आपका? सिंगल फोर्स आर वेक्टर है जिसके कपल ऑफ मोमेंट जी वेक्टर हैं। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा? सभी कोप्लेनर फोर्सेस का एडिशन, पी आई वेक्टर, पी वन वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट। यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ हम लिखे सिग्मा I इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट पी आई वेक्टर। और कपल ऑफ मोमेंट का फॉर्मूला पढ़े वहां से R1 वेक्टर क्रॉस P1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर क्रॉस P2 वेक्टर प्लस R3 वेक्टर क्रॉस P3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर इस सभी को सब देख रहे हैं एडिशन से जुड़ा हुआ है, सिग्मा लिए हैं, इस सब को शॉर्ट फॉर्म में ये लिखे हम सिग्मा I इक्वल टू 1 आर आई वेक्टर क्रॉस पी आई वेक्टर। अब लेट अस सपोज दैट द बॉडी टू अंडरगो ए स्लाइट डिस्प्लेसमेंट। अब उस बॉडी जो रुका हुआ है उसमें हल्का डिस्प्लेसमेंट होता है, जिससे उसमें स्मॉल रोटेशन होता है आपका। उसको रोटेशनल मोशन को ई वेक्टर से डिनोट करते हैं अबाउट ओ एंड ए यूनिफॉर्म ट्रांसलेशन यू वेक्टर। यानी जब उस रिजिड बॉडी में हल्का डिस्प्लेसमेंट करते हैं हम, उसमें दो प्रकार का मोशन हुआ, एक हुआ आपका रोटेशनल मोशन, एक हो गया ट्रांसलेशन मोशन। अब कहता है यदि आर आई वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट क्या हो? आर आई वेक्टर प्लस डी आर आई वेक्टर, ये तो डी आर आई वेक्टर ये हो जाता है आपका यू वेक्टर प्लस ई वेक्टर क्रॉस आर आई वेक्टर, जहाँ पे आई का वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 होगा।
तो ये हमको याद कर लेना है कि ये हल्का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस रिजिड बॉडी में। अब अलजेब्रिक सम जो होते हैं वर्चुअल वर्क का, वो होता है P1 वेक्टर के लिए, फोर्स के लिए तो P1 वेक्टर डॉट DRI वेक्टर, P2 वेक्टर डॉट DR2 वेक्टर, ऐसे ही डॉट 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 चला गया। अब जैसे यहाँ DRI वेक्टर का वैल्यू ये है, I के बदले में 1 रखे तो ये आ गया U वेक्टर प्लस E वेक्टर क्रॉस RI1 वेक्टर, ये आ गया। 2 लेने पे ये आया, ऐसे ही डॉट 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 कर दिए। अब P1 को पहले डॉट करेंगे U वेक्टर में, फिर E वेक्टर क्रॉस R1 वेक्टर में, अलग अलग किए। ऐसे ही P2 में किए, P3 में किए, सब में अलग अलग हम डॉट किए। अब देखिए सब के 2 पार्ट हैं, सभी मल्टीप्लाई करने पे डॉट करने पे 2 पार्ट आया। पहला पार्ट को सबको एक में जमा कर लिया, दूसरा पार्ट के सभी को एक में जमा कर लिए। पहला पार्ट में देखिए U वेक्टर सब में कॉमन है, बाहर ले लिए डॉट U, यानी P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस डॉट 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 U वेक्टर। अब यहाँ देखिए ये क्या है हमारा, आप पढ़े हो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम पढ़े हैं, उसको डिनोट करते हैं जनरली इससे। वेक्टर में आप मेरे वेक्टर कॉलम में देखना, उसमें हम दिए हुए हैं, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हुआ। इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं इसके वेक्टर को। तो यानी इसको अगर लिखना चाहो आप, पहले B तो B के बाद C आया, फिर A आया, ये दोनों बराबर होगा आपका। इसको लिखा जाता है A डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, और ये हो गया B वेक्टर डॉट C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। ये दोनों सेम होते हैं। इसका अप्लाई यहाँ किए हम, E पहले लिखे डॉट E के बाद R1 वेक्टर है, फिर R1 के बाद P1 वेक्टर है, ऐसे ही यहाँ भी किए, हर जगह करेंगे। इस सब में देखिए E वेक्टर क्या है, कॉमन है, बाहर ले लिए। इस सब का फॉर्मूला पढ़े हो आप, ये सब किसको डिनोट करते हैं, कपल ऑफ मोमेंट को। तो हमको मिला क्या, अलजेब्रिक सम वर्चुअल वर्क का क्या मिला, R वेक्टर डॉट U वेक्टर प्लस E वेक्टर डॉट G वेक्टर। ये यानी कि हम यहाँ पे देखें कि अलजेब्रिक सम जो है वर्चुअल वर्क का इतना मिला। स्टेटमेंट कहता है कि यदि कोप्लेनर फोर्सेस जो अप्लाई होते हैं कहाँ पर, रिजिड बॉडी पे, वो क्या इक्विलिब्रियम में हो। अब जब आपका इक्विलिब्रियम में होते हैं कोप्लेनर फोर्सेस, उसका जो रिजल्टेंट होता है वो 0 हो जाता है, ये हम जानते हैं। और उस रिजल्टेंट के कारण कपल ऑफ मोमेंट को होता है, वो भी क्या होता है, 0 होता है। कब, तो जब कोप्लेनर फोर्सेस कहाँ हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो यहाँ स्टेटमेंट में दिया है कि वो सभी के सभी कोप्लेनर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं। तो यहाँ पे ये रिजल्टेंट और कपल ऑफ मोमेंट 0 होगा, ये दोनों वैल्यू रखे तो 0 आ गया। तो हम कहेंगे कि अलजेब्रिक सम जो होते हैं किसके, वर्चुअल वर्क का, वो क्या होगा, वो 0 हो जाएंगे। ये कंप्लीट हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का थ्योरम। बहुत आसान है, सिर्फ याद करना है हमको, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे इसका कन्वर्स क्या होता है, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में वो भी आते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बाय।